बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पहले से चलता आ रहा है एक्सरसाइज 6.2 और उसका आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम। नंबर 1 पार्ट में पॉइंट दिया है 0, 5 और हमारे पास किस सर्कल की तरफ x² प्लस y² इक्वल्स टू 16। स्टूडेंट, इस सर्कल की तरफ इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करनी है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इसका सेंटर, वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका सेंटर जो बन जाएगा वो सेंटर बनता है 0, 0 और इसका रेडियस, इसको अगर मैं 16 को लिख दूं 4 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स इसमें रेडियस बनता है r इक्वल्स टू 4। तो ये पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं पड़ा है 0 और 5। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रा हो सकती हैं। इन दोनों टेंजेंट्स की हमें इक्वेशन लिखनी है। इस क्वेश्चन के स्टूडेंट आपके सामने नज़र आ रहे 3 पार्ट्स हैं। तो इन तीनों पार्ट्स का मेथड सेम है। हमें इन 2 लाइंस की इक्वेशन लिखनी है, एक इस लाइन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, एक इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो स्टूडेंट अब इसके लिए हम काम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं इस टेंजेंट लाइन की और उसका स्लोप रखते हैं m। लेट m बी द स्लोप, ये स्लोप लेते हैं ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड पासेस थ्रू, और वो पास होती है कहाँ से, उसने खुद कहा 0 और 5 पॉइंट से। देन the equation of tangent, फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इज स्टूडेंट्स फार्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x1 y1, ये पॉइंट ये x1 माने, इसको y1 कह लें। तो स्लोप हम m चूँकि हमने रखा तो m ही रहेगा। y माइनस y1 5 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 0। तो स्टूडेंट्स ये हमें मिला क्या, ये mx हो गया, mx, y को इधर ले जाएं माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हम इसको यूँ लिख सकते हैं mx माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी तरीके से m की वैल्यू मिल जाए तो वो m की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो वो जो m की वैल्यू मिलनी है वो कैसे लेते हैं, देखें, हमने ये जो इक्वेशन लिखी है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखी है। अभी इसमें हमने स्लोप m रखा था और ये पास हो रही थी 0 और 5 पॉइंट से। तो ये अगर टेंजेंट लाइन है तो इस टेंजेंट लाइन का सर्कल के सेंटर C, उसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0, सेंटर से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या ख्याल है, रेडियस के बराबर है। तो हम यही काम करते हैं कि डिस्टेंस, हम यही बात लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ लाइन के इस लाइन का डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू रेडियस के बराबर लिख सकते हैं। तो लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस, सेंटर पॉइंट है, लाइन का डिस्टेंस लेना है। तो स्टूडेंट फार्मूला हमारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर लिख लेते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c कमॉड ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। इसमें वैल्यूज़ क्या कहाँ से पुट करनी है, x1 y1 पॉइंट होंगे सेंटर के, वो 0, 0 हैं,
और ए बी सी की वैल्यूज होंगी इस लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पर बनती हैं वो ए बनता है एम के बराबर, और बी बनता है -1, और सी है यहाँ पर हमारे पास 5। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं ए की वैल्यू m, साथ में x1 0, प्लस बी की वैल्यू -1, साथ में y1 वो 0, और प्लस सी की वैल्यू 5 है। इसका मॉड ओवर में ए स्क्र प्लस बी स्क्र यानी कि एम स्क्र प्लस बी स्क्र यानी कि 1 स्क्र -1 का स्क्र, तो इसका अंडर रूट भी आता है। और इक्वल्स टू आर जो कि रेडियस है, रेडियस हमारे पास हम यहाँ पर लिख चुके हैं पहले, तो ये 4 रेडियस के बराबर, तो रेडियस है हमारे पास 4। तो स्टूडेंट ऊपर ये किस्सा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर रहा 5, नीचे आ गया एम स्क्र प्लस 1 अंडर रूट इक्वल्स टू 4। अब इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से क्या मिलता है, 5 का स्क्वायर 25 ओवर ये एम स्क्वायर प्लस 1 रहेगा क्योंकि अंडर रूट कैंसिल होगा स्क्वायर करने से, इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट अब इसमें इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इक्वल्स टू 16 एम स्क्वायर प्लस 16, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ कि इस 16 को इधर लेके आएँ, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 16 एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें क्या मिलता है यहाँ पर 9 इक्वल्स टू 16 एम स्क्वायर, 9 ओवर 16 इक्वल्स टू एम स्क्वायर। तो यहाँ से अगर m की वैल्यू ली जाए तो +-3 ओवर 4 मिलती है। तो इसका मतलब ये m की एक वैल्यू नहीं है, m की दो वैल्यूज़ हैं। इफ़ m इक्वल्स टू 3 ओवर 4 फ्रॉम वन इक्वेशन, अगर हमारे पास m ये 3 ओवर 4 रखते हैं प्लस का, तो वन इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, ये वन इक्वेशन है, तो m की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, 3 ओवर 4x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब इसमें ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो ये मिला 3x माइनस 4y और प्लस 5 4 20 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ये एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई है। हमने अभी m को प्लस के बराबर रखा था 3 ओवर 4। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इसमें इफ़ m इक्वल्स टू -3 ओवर 4, तो इसी इक्वेशन 1 में फिर पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 में से क्या मिलता है, -3 ओवर 4 x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट -4 से मल्टीप्लाई बाय -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा 3x, ये प्लस में चेंज हो जाएगा 4y, ये माइनस में चेंज हो जाएगा -5 4 20 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास ये इसका दूसरा आंसर आ गया। तो ये दो जो वैल्यूज़ हैं, दो इक्वेशंस जो हैं, ये हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के आंसर्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में भी हमने काम ऐसा ही करना है, सर्कल की इक्वेशन दी है हमें और सारा उसका मेथड सेम रहेगा। तो उसमें ये फार्मूला मैं रेज नहीं कर रहा, ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इस ज़रूरत पेश आएगी। तो अब देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, हमें इक्वेशन लिखनी है -1 और 2 से पास होती हो लाइन, और सर्कल के साथ टेंजेंट किस सर्कल के साथ हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 2y और इक्वल्स टू 0, इस सर्कल के साथ वो टेंजेंट हो। तो हमने इससे पहले जो काम किया था उसमें सर्कल की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस लिखे थे। तो यहाँ पर सेंटर हमारा चूँकि अब चेंज हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स सेंटर क्या बनता है, इसको कंपेयर करते हैं। इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, कंपेयर इट विद किसके साथ, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
इसके साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 उधर भी 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 उधर भी 1, तो एक्स का कोफिशिएंट 2g उधर कितना 4, तो 2g इक्वल्स टू 4, वाई का कोफिशिएंट 2f उधर कितना 2, 2f इक्वल्स टू 2, और कांस्टेंट इधर c उधर नहीं है तो 0, तो 0 कंसीडर किया जाएगा। यहाँ से g की वैल्यू मिलती है 2 और f की वैल्यू मिलती है 1। तो स्टूडेंट सेंटर जो बनेगा, जो सेंटर बनेगा सर्कल का, वो बनेगा माइनस जी और माइनस एफ चूँकि होता है, तो सी बन गया माइनस जी यानी कि -2 और माइनस एफ -1। तो ये सेंटर पॉइंट बन गया हमारे पास -2 और -1। तो अब इसके बाद रेडियस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स रेडियस जो आएगा r इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, जी की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एफ का स्क्वायर 1 माइनस सी 0, तो ये आ गया हमारे पास रेडियस 5 अंडर रूट। तो ये रेडियस यूज़ होगा और ये सेंटर यूज़ होगा। अब हमें काम क्या करना है, हमें इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पहले की तरह लिख लेनी है। पहले हमने लिखा था कि इसका स्लोप लेट किया था, लेट करते हैं, लेट एम बी द स्लोप, किसका स्लोप है ये, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का ये स्लोप एम, एंड पासिस थ्रू, और पास होती है, कहाँ से पास होती है वो उसने हमें बताया है, ये पॉइंट -1 and 2, -1 and 2। देन इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, इज क्या आएगी कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्टूडेंट x1 y1 तो ये वाली वैल्यूज होंगी, ये x1 आ गया, ये y1 आ गया, और क्योंकि ये लाइन यहाँ से पास होके आ रही है x1 y1 से, -1 और 2 था तो ये यहाँ पर -1 और 2 आएगा, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन की बात थी, -1 और 2, अब ये -1 और 2 हो गया है, और स्लोप m ही रहेगा। y माइनस y1 कितना 2 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 कितना -1 है तो +1 हो गया। तो स्टूडेंट्स y माइनस 2 इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम, इसको एक तरफ कर लेते हैं, एम एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो मतलब कहने का ये हुआ, ये एम एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स नहीं है, प्लस एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से ये जनरल इक्वेशन बनती है, तो मैं इसको ए की वैल्यू m, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू m प्लस 2 ये लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट अब हम काम क्या करते हैं, अब हम काम ये करेंगे कि हम डिस्टेंस लेंगे। असल में हमारा मकसद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर m की वैल्यू मिल जाए तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट करके जो हमें सिंपलीफाई करके आंसर मिलेगा वही इसका फाइनल इनकी इक्वेशंस कहलाएंगी। तो ये फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, हमने इससे पहले पार्ट में किया डिस्टेंस किसका, ऑफ टेंजेंट लाइन, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट लाइन कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम सेंटर, ओरिजिन नहीं कहेंगे सेंटर कहेंगे, फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू क्या है आर, रेडियस के बराबर है कि टेंजेंट लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू आर हमारे पास है √5, ये तो √5 लिख दिया जाएगा। और लेफ्ट साइड पर चूंकि लाइन का डिस्टेंस ले रहे हैं कहाँ से, पॉइंट से, सेंटर से, तो फार्मूला हमारे पास ये पहले से मौजूद है। तो स्टूडेंट इसमें वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत है। तो क्या मिलेगा, ए की वैल्यू m और x1 की वैल्यू -2 ये हमें मिला m इंटू -2 और प्लस b है -1 और
साथ में y1 है -1 और प्लस c है हमारे पास m+2 ये मॉड ओवर a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब कि m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -1 का ये स्क्वायर होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये -2m और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस m+2 इसका मॉड ओवर m स्क्वायर +1 होल अंडर रूट, तो इक्वल्स टू √5। तो स्टूडेंट इसके साथ साथ अब हम काम क्या करते हैं, ये हमें मिला -m+3 ओवर में m² +1 अंडर रूट इक्वल्स टू √5 तो स्टूडेंट अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करें, तो ये स्क्वायर ओपन करके m² +3 का स्क्वायर 9 -3 to 6m और ये नीचे आ जाएगा m² +1 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, अंडर रूट कैंसिल। स्क्वायर हमने तो दोनों तरफ स्क्वायर किया है, यानी कि यूँ कह दें ये हमने इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी ये स्क्वायर किया है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर इसको उधर मल्टीप्लाई करना है, m² -6m +9 इक्वल्स टू 5m² +5। तो स्टूडेंट इसका बाकी का जो काम है वो हम इधर करते हैं। इक्वेशन 1 हमें बचा के रखनी है, यहाँ पर लिखते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये इन टर्म्स को उधर ले जाते हैं। 0 इक्वल्स टू 5m² -m² ये उधर चला गया और +6m हो जाएगा और ये +5 -9 तो ये लिख सकते हैं, ये 4m² हो गया और ये +6m और यहाँ से -4 बाकी बचता है इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये 2m² +3m -2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसकी अब आगे नेक्स्ट फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन इसकी क्या होती है कि 2m² हमें बनाना है माइनस का 4 और प्लस का 3m, क्या करते हैं +4m -m -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से 2m कॉमन लेते हैं तो m+2 बाकी रहेगा, -1 कॉमन लेते हैं m+2 बाकी रहेगा इक्वल्स टू 0। m+2 इंटू 2m -1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स m+2 इक्वल्स टू 0 या फिर 2m -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m मिलता है -2, m की वैल्यू -2 मिलती है और यहाँ से m की वैल्यू मिलती है -1/2। तो स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज़ हमने कहाँ पर पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो स्टूडेंट ये -2 पुट करें अगर इधर, तो फिर हमें क्या मिलेगा -2, तो -2x -y -2 +2 इक्वल +2 ये वाला आ गया इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो गए, -2x -y इक्वल टू 0। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि 2x + y इक्वल टू 0। ये हमें इस इधर से आंसर मिला है। अब हम स्टूडेंट्स इसका ये वाला हिस्सा जो है, मतलब कि m की ये वाली वैल्यू जो है वो इसमें पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको एरो से इशारा दे देते हैं। m की जगह पर आ जाएगी -1/2x -1/2x -y और -1/2 +2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस में 2y आ जाएगा, ये प्लस में 1 आ जाएगा और ये माइनस में 2 से 4 इक्वल्स टू 0।
तो स्टूडेंट x प्लस 2y+1 -3, सॉरी +1 ना लिखें, इनको कैलकुलेट करें, -3 आ गया हमारे पास, -3 = 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसके दो आंसर आ गए हैं जो कि हमारा रिज़ल्ट कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम थर्ड पार्ट इसका और क्वेश्चन नंबर 9 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।